हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम बैक विद द वीडियोस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएसटी को लेकर, बिजनेस स्टडीज़ को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिगार्डिंग बोर्ड्स और सीयूईटी। और मैं बोर्ड्स को बार बार एक्सक्लूड इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बोर्ड्स में अच्छा करोगे तो आप उस पोर्शन में सीयूईटी में भी अच्छा कर लोगे। थोड़ा एडिशन है तो एडिशन यू विल मैनेज, बट अगर आपका 90% पोर्शन बोर्ड्स में कवर हो जा रहा है और आप उसमें एक्सेल कर रहे हो तो वो 90% सीयूईटी में भी रहना है, आप उसमें भी करोगे। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसटी को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि आप हमें कि हम लोग अकाउंटेंसी कर लेते हैं, टाइम दे देते हैं उस पर, इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, मैथ्स कर लेते हैं, बट बीएसटी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें हमें मज़ा नहीं आता और ये हम कर नहीं पाते और बच्चे ये गलती करते हैं। बीएसटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। अपने पुराना जो बीएसटी का पैटर्न था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और बच्चे याद करके चले जाते थे, एग्ज़ाम में आंसर लिख देते थे। लेकिन अगर मैं अब बोर्ड्स की बात करूं तो बीएसटी में थोड़े केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े रियलिस्टिक क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो उसे कैसे हैंडल करना है। एंड सीयूईटी में भी देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 100% इन बीएसटी, तो आप उसमें से एक कैसे हो सकते हो। बोर्ड्स में भी आप 100 ला सकते हो, बीएसटी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैं बता रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स परचेज कर ले रहे हैं फॉर सीयूईटी। स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं और अलग से कोर्स परचेज कर ले रहे हैं सीयूईटी के लिए एक्सक्लूसिवली। मुझे समझ नहीं आता आप ये क्यों कर रहे हो। अगर आप मेरी पूछो तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि आप कोई कोर्सेज परचेज मत करो, अभी तो बिल्कुल मत करो। जहाँ तक की बात रही स्टडी मटेरियल की, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, आप उससे ज्वाइन करो। वहाँ पे आई विल प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल। मैं PYQs जमा कर रही हूँ, आई एम कलेक्टिंग PYQs फ्रॉम योर सीनियर्स जिन्होंने सीयूईटी दे लिया है, और फिर और भी जगहों से आई एम कलेक्टिंग रिसोर्सेज जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगी। और इसके लिए आपको किसी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छा कर रहे हो अपने बोर्ड्स में, अच्छा चल रहे हो अपने सिलेबस के साथ जैसा चलना चाहिए, तो फिर अलग से आप पैनिक मत हुआ और पैनिक होकर कोई आप कोर्स खरीद लो। प्लीज़ डोंट डू दिस, इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन। मैं मना कर रही हूँ तो कर रही हूँ, बाकी इट्स योर पर्सनल चॉइस। भाई पैसे ज़्यादा है, यू कैन डू इट, बट पर्सनली आई वुड से कि आप अभी ये सब मत करो। बाद में मैं आपको कोई अफोर्डेबल मॉक टेस्ट के बारे में बता दूंगी। मॉक टेस्ट इज जस्ट अ थिंग कि आप उस इंटरफेस से थोड़े हो जाओ, जहाँ एक्वेंटेंस हो जाए आपका उस इंटरफेस से, कि एग्ज़ाम में जाओ तो आप एकदम ब्लैंक ना हो जाओ वो स्क्रीन देख के। मॉक टेस्ट उसके लिए। बाकी क्वेश्चंस मैं बुक बता दूंगी, आप क्वेश्चंस उससे कर सकते हो। आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट का एक टेस्टिमोनी है कि आप टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट दे लो, एग्ज़ाम दे लो, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, पीरियोडिक क्यों कराते हैं कि भाई आपकी कहाँ पे कमियां हैं आप वो निकाल लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बोर्ड्स का, आप स्कूल कर रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, सब कुछ करते हुए सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप एक अलग से कोर्स खरीद ले रहे हो। डजंट मेक एनी सेंस। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि आप कोर्सेज वगैरह मत खरीदो। फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे से पर्सनली बात कर लो, मेरा नंबर आपके पास होगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हो गए यूट्यूब स्टडी मटेरियल करके। तो अब चलते बीएसटी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या चीज़ है। पहले मैं लिखती हूँ बोर्ड्स, फिर है सीयूईटी। भाई बोर्ड्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सीयूईटी, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्कूलों में अब हाफ ईयरली एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर अब आपको क्या करना है, क्योंकि 6 महीने चले गए एंड नाउ बच्चे आर सेइंग कि 6 महीने बर्बाद हो गए, सक्सेसफुली वेस्टेड, और अब 6 महीने बचे हैं तो अब इसमें क्या करो। काफ़ी टाइम है अभी भी, अब 6 महीने बहुत कुछ नहीं भी किया फिर भी आप अच्छा कर सकते हो। इनफैक्ट मेरी भी बीएसटी बहुत अच्छी नहीं थी, वो हाफ ईयरली के बाद ही ड्यू टू माई टीचर्स, वो काफ़ी गालियाँ सुनने के बाद मैं बीएसटी की नई बुक लेकर आई थी आफ्टर हाफ ईयरली कि भाई आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। चैप्टर 1 से स्टार्ट किया मैंने एंड देन इट इम्प्रूव्ड। बीएसटी मेरी बहुत गंदी थी, लिटरली बहुत गंदी थी। मुझे भी थ्योरेटिकल उतना पढ़ना पसंद था नहीं एंड पसंद नहीं था मुझे बीएसटी। बट देन वो ऐसे कुछ बुक्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फिर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, फिर आपको पता चलता है इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। दूर से देखने में इट लुक्स बोरिंग। एनीवे,
तो बोर्ड्स में आपको पता है सीबीएसई ने क्या सिलेबस दे रखा है, और सीयूईटी में आपको पता है एनटीए ने क्या सिलेबस दे रखा है। अब अगर मैं बात करूं कि सीबीएसई का सारा चीज़ तो चला जा रहा है एनटीए में, बस अंतर ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यही तो अंतर है। एमसीक्यूज तो इसमें भी है, पर इसमें साथ में है सब्जेक्टिव। ज़्यादा डिफिकल्ट कौन हुआ? बोर्ड्स हुआ। एनीवे, अब सिलेबस की बात करते हैं, दोनों के सिलेबस में क्या चीज़ है। सीबीएसई का टोटल सिलेबस एनटीए में चला जाता है भाई। सीबीएसई बेचारा चला गया पूरा का पूरा एनटीए में। अब एनटीए थोड़ा होशियार है, वो कह रहा है मैं सीबीएसई से ऊपर हूँ, तुम स्कूल वालों को करा रहे हो, मैं कॉलेज में एडमिशन करा रहा हूँ। तो एनटीए वाले कहते हैं कि आई एम एडिंग समथिंग जो कि तुमने डिलीट कर रखा है। तो एनटीए क्या कर रहा है, इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप ऐड कर रहा है। हमारे टाइम में था, आई डोंट नो आपके टाइम का भी सिलेबस नहीं आया तो मैं बता नहीं सकती, बट हमारे टाइम पे तो था, और आई एक्सपेक्ट कि इसमें भी हो। एनटीए एक एंटरप्रेन्योरशिप ऐड कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंड दूसरा उन्होंने कुछ चैप्टर्स में जिसे सीबीएसई ने डिलीट कर रखा है वो उन्होंने ऐड कर रखा है। अब जैसे कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट, आई होप आपने पढ़ रखा होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत कम टॉपिक्स है सीबीएसई में, लाइक आई गेस लिमिटेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं समझने के। बट एनटीए ने वो लाइक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो सकते, वो तो इसमें भी है, बट एडिशनली उन्होंने जो थोड़ा एक्सप्लेन करके रखा है वो एनटीए में एडेड है कि भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या हुआ था, एलपीजी क्या था, जो कि हम लोग ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी पर हैं, बट स्टिल एनटीए ने उसे ऐड कर रखा है। फिर आप थोड़ा और आगे चलो तो कंट्रोल के जो कंट्रोलिंग चैप्टर में आप चलोगे तो फिर जो कंट्रोलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं उसे सीबीएसई ने डिलीट कर रखा है, बट एनटीए में है। और आगे चलो पार्ट बी में, तो फिर पार्ट बी में आपके चैप्टर का वो फाइनेंशियल मार्केट्स है, उसमें इन्होंने मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डिलीट कर रखा है, बट एनटीए में वो है। तो ऐसे ही मार्केटिंग वाले चैप्टर में है, तो वो कुछ है। तो आप दोनों का सिलेबस एक जगह लेके बैठो और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एडिशनल करना है। तो फिर और मैं इतना ही बताऊंगी कि अगर आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, थोड़े से कुछ टॉपिक्स किसी चैप्टर में है तो भाई लगे हाथ तो कर लो, बाद के लिए क्यों छोड़ना भाई, जब कर सकते हैं। एक दो टॉपिक है, अलग से कुछ तो करना नहीं है, बीएसटी है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट, तो फिर आप साथ में कर सकते हो, नो डाउट। अब देखो ईपीएस हो गया और कुछ डिलीटेड पोर्शंस हो गए। डिलीटेड पोर्शंस के लिए मैंने कहा बन पा रहा है तो साथ में कर लो, नहीं बन पाए तो भाई बोर्ड्स के बाद आपका मई में एग्जाम होगा, 15 में उन्होंने कहा है, बट कन्वेंशनली एनटीए टाइम पे कुछ करता नहीं है, वो आगे बढ़ेगा, वो 20 मई के लास्ट तक या 15 से भी हो तो ठीक है, वो एक सप्ताह आप आगे करके ही चलो। और आपके एग्जाम्स जनरली मार्च में ख़त्म हो जाते हैं तो आपके पास स्टिल 1-2 महीने का टाइम बचता है, तो फिर आप वो डिलीटेड पोर्शंस उसमें कर सकते हैं। बात रही ईपीएस की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये एक पतली सी बुक है, जल्दी मार्केट में मुझे नहीं मिली थी, बट स्टिल आप लोगों को मिल जाएगी, और ना भी मिले तो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे वो मिल जाएगा, एंड मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे वो प्रोवाइड करा दूँगी, वो पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगी। पतली सी बुक है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं सीयूईटी में 5-6 क्वेश्चंस, और आप ये कर लो, बहुत ईजी है, खुद से कर सकते हो, डोंट एक्सपेक्ट कि आपके टीचर आपको कराएंगे, ठीक है, तो वो आप खुद से कर लो। अब बात आती है भाई बुक्स का क्या करूँ। एनसीईआरटी में बुक का बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्या करना है पता चल गया, कहाँ से करना है मैं बता दे रही हूँ, कैसे करना है वो भी बता दूंगी। हमने कर लिया व्हाट, अब हम लोग पढ़ेंगे वेयर, कहाँ से करें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे करें, पढ़ेंगे नहीं मतलब सुनेंगे। क्या करना है मैंने बता दिया कि भाई कुछ डिलीटेड पोर्शन है एनटीए में, और कुछ एक ईपीएस ऐड हो गया, तो ईपीएस आप चाहो तो अभी भी कर लो, चाहो तो बाद में, बट आई वुड रिकमेंड कि अभी ही कर लो यार, ईजी सा चीज़ है। किसी दिन संडे को बैठो कहीं घूमते फिरते खोल लो भाई एक चैप्टर, क्या दिक्कत है। चलो, क्योंकि लास्ट में ना एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि भाई ये तो मैंने करा ही नहीं है, नई चीज़ें मैं नहीं कर सकता, बस 1-2 महीने टाइम बचे हैं, रिवीजन करना है, मॉक्स बनाने हैं, इंग्लिश पढ़ना है, जीटी पढ़ना है, अकाउंटेंसी सॉल्व करना है,
वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और लास्ट में नई चीज़ें लोग कहते हैं कि यार मत करो नई चीज़ें आप। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अभी कर लो, अभी तो छुट्टियाँ भी बहुत होंगी, फेस्टिवल सीजन है, किसी दिन बैठो चलते फिरते एक चैप्टर पढ़ लो, बस पढ़ना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। एक नोट्स बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, नोट्स बना लोगे तो वो आगे आपको लगे कि हाँ भाई इस चीज़ से मैं जा चुका हूँ। व्हाट हो गया, कहाँ से करना है, बुक्स। BST में NCERT इज़ बाइबल। बाइबल मैं बोल रही हूँ, उसका मतलब ये है कि इसके बिना आप BST एक्सपेक्ट मत करो। आप आंसर लिखोगे, BST के NCERT में कैसे लिखे हैं पॉइंट्स, कुछ एक डार्क करके लिखा है, उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। अगर आप अपने बोर्ड्स में आंसर लिख रहे हो ना, वो डार्क वाला पॉइंट्स अगर देख लिए ना आपके एग्जामिनर, ऐसे मार्क्स मिलता है। आप अंदर कुछ भी लिखो, वो थोड़ी देर बाद पढ़ा जाएगा, लेकिन आप अगर वो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हो एग्जाम में, हाईलाइट करो उसको, कैपिटल में लिखो, अंडरलाइन करो, एक लाइन छोड़ दो उसके बाद, बिकॉज वो हाईलाइट करो आप, उस पर मैटर करता है। और उसके अंदर का कंटेंट मैं NCERT बता रही हूँ। 6 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, इतने लंबे चौड़े केस स्टडीज़ है। केस स्टडीज़ में मैं बता रही हूँ, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, मैं खुद फंसा करती थी। केस स्टडीज़ आर लाइक रियली, आप उस केस स्टडीज़ का एक ही उपाय है कि आप BST करो, BST में NCERT करो। उसमें ना कहीं केस स्टडी में एक लाइन होगा, अब जैसे डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन है, अब कहीं उसमें आपको एक अच्छा खासा केस स्टडी दे दिया और आपको बताएगा कि भाई आप आइडेंटिफाई करो इस कंसेप्ट को और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखो। तो फिर आप अगर कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर लिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है, आपको याद है पूरा, फिर भी आप आंसर नहीं लिख पाओगे, आप डिसेंट्रलाइजेशन के बदले डेलीगेशन लिख के आ जाओगे। लेकिन आपकी केस स्टडी में अगर आप BST ठीक से पढ़े रहोगे ना, एक वर्ड दे देगा ऐसा फ्रेज करके कि देयर इज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। जहाँ सेलेक्टिव डिस्पर्सल रहेगा वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है। अभी ये किसको पता होगा, जिसने NCERT पढ़ा होगा। और ऐसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, सारे क्वेश्चंस MCQs ऐसे ही आते हैं। वो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में दे देगा एक लाइन, बोलेगा आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। CUET का पैटर्न बता रही हूँ, 4 दे दिए ऑप्शंस, ये कंसेप्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो एग्जैक्ट लाइन NCERT का होगा। अब सब्जेक्टिव में भी वही कंसेप्ट, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन। एक केस स्टडी दे दिया, बोलेगा आइडेंटिफाई द कंसेप्ट दैट इज फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान दैट इज फॉलोइंग। टाइप्स ऑफ प्लान NCERT का एग्जैक्ट लाइन रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या है, तो वो आपको NCERT करना है, करना ही करना है, फॉर बोर्ड्स और फॉर CUET। अगेन NCERT में बस एक प्रॉब्लम है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। कंसेप्ट आपको पूरा NCERT से पढ़ना है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस NCERT में नहीं है। इसलिए मैं एक और पार्ट बना रही हूँ कि भाई आप एक एडिशनल बुक ले लो। अब ये कौन सा, बच्चे मेनली जाते हैं पूनम गांधी, मैं ये पढ़ी नहीं हूँ, बट लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो गलत दे दिया इन्होंने। तो पूनम गांधी, मैंने पर्सनली जिस बुक ने मेरे BST को अच्छा किया मैं वो बता रही हूँ, दैट इज अलका धवन, या अलका धवन, अविचल पब्लिकेशन की ये बुक है। ऑनलाइन मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी, हर जगह। ये बुक ना सच में बता रही हूँ अच्छा है। MCQs, इसमें नंबर ऑफ MCQs ज़्यादा है, केस स्टडीज़ टॉप लेवल के हैं, PYQs टॉप लेवल के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप एडिशनल क्वेश्चंस इसमें ले लो टॉप लेवल के। ऐसे हैं कि आपके एग्ज़ाम में ना यू विल थैंक मी अगर आप ये बुक पढ़ के जाओगे तो। इस बुक को मुझे मेरे टीचर ने दिया था आफ्टर सीइंग कि मेरी BST बिल्कुल गंदी है, बिल्कुल गंदी नहीं बट वो गंदी थी। तो इस बुक को पढ़ने के बाद फिर वो बुक मैं उन्हें लौटा दी। एनीवे, सो ये बुक मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार देख लो ना भाई, आपके स्कूल के लाइब्रेरी में होगा तो आप वहाँ से देख लो, किसी फ्रेंड के पास होगा आप उससे मांग लो। तो आप ये बुक एक बार देख लो। पूनम गांधी इज़ ऑल्सो गुड, बट मैं इसे पर्सनली पढ़ी नहीं हूँ तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकती। ये बुक मैं पढ़ी हूँ तो मैं बता रही हूँ। अगेन SQPs का क्या करें, सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल है BST में ढूंढना। भाई आप ये तो कर लोगे, CUET के लिए तो आप कर लोगे, आप मॉक सॉल्व कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे, PYQs आई विल प्रोवाइड यू, एडिशनल क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू, मॉक टेस्ट का मैं आपको बता दूंगी। एंड अब आप सोच रहे होगे कि भाई बोर्ड्स का क्या करें, क्योंकि सैम्पल पर BST का ढंग का ढूंढना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है।
ओसवाल अच्छा नहीं है, मैं खुद बनाई थी, वो लेवल मैच करता ही नहीं है बोर्ड का। मुझे तो अब तक कोई नहीं दिखा। बस द थिंग इज़ कि इस बुक में जो क्वेश्चंस है वो रिजेंबल कर सकते हैं। अलग से मुझे ऐसा सैम्पल पर दिखा नहीं, अगर मुझे दिखेगा तो मैं आपको वही ग्रुप पे बता दूंगी, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया कि भाई कैसे करना है। बुक्स मैंने बता दी है, स्टडी मटेरियल्स जो मेरे से होगा मैं दे दूंगी, फिर जो मैं मॉक्स बताऊंगी आप खरीद लेना। ये बुक मैंने रिकमेंड करा है, कर लो भाई, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और हाँ, बीएसटी को आप हल्के में मत लो, हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है बट मेहनत स्टिल मांगता है, कि कहता है कि भाई आप हाँ करो, मेरे ऊपर भी काम करो, फिर मैं हेल्प करूँगा। तो एनसीईआरटी हो गई, कैसे करना है मैंने बता दिया, सॉरी कहाँ से करना है मैंने बता दिया, अब कैसे करना है। बीएसटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे, और एक पॉइंट तो है नहीं बुक में, दो बुक्स हैं आपके पास, याद तो आपको करना ही है। कैसे याद करोगे भाई, आई यूज टू डू ना, कि एक आप कोड वर्ड बना लो। आप जैसे पढ़ रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, हाँ मुझे बस ये याद है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग मुझे याद है अभी भी, मैंने इसका कोड वर्ड बनाया था, ये तो मेरे टीचर ने बताया था। हाँ, GDP MP FC, इट इज़ गोल ओरिएंटेड, डायनेमिक, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, आई गेस नहीं, मेंटल एक्सरसाइज, फ्यूचरिस्टिक, क्रिएटिव एंड दिस पी स्टैंड्स फॉर, एग्जैक्टली याद नहीं है बट ठीक है, इतना तो याद है ना, अभी भी याद है मुझे। तो आप ऐसे करके बना लो, आप पढ़ रहे हो कुछ भी खुद से बना लो, दूसरे भी बता देंगे आपको बट स्टिल आप खुद से बना सकते हो। ये हो गई आपकी कैसे करना है वो। अब देखो एक और चीज़, आप ना कुछ भी याद करो, उसका मैं आपको मस्त आइडिया बता रही हूँ, आप उसे ना लिख लो, कुछ भी याद करा आप उसे एक बार लिख लो। उसमें लिखने से होता है ना कि जब आप अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ गया तो उसमें आपका बस आप याद कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आँख से देख रहे हो या मुंह से ठीक है बोल रहे हो, तो वो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ेगा कि कान में भी सुन रहे हो, आँख से भी देख रहे हो। बट अगर आप लिख रहे हो ना, इफ़ यू आर राइटिंग, तो वो आपका हैंड आई माउथ सारा कोऑर्डिनेशन होता है, बोल बोल के लिखो बच्चों की तरह। क्योंकि अगर आप फिर उसी चीज़ को वापस से एग्जाम में लिखोगे ना, तो भले आपका दिमाग आपको ना कहे कि हाँ उसका अगला पॉइंट ये है, बट जैसे ही आप पहला पॉइंट लिखोगे दूसरे पॉइंट पे आओगे और आपने पहले से लिख रखा है, योर हैंड विल से कि हाँ यहाँ पे ये था। पर्सनली बता रही हूँ, मैंने ये ट्राई करा है। आप कुछ भी पढ़ो उसे एक बार लिख लो, एटलीस्ट वो जो पॉइंट्स है ना जो हाईलाइट करके दिए एनसीईआरटीज़ में, वो आप एटलीस्ट लिख लो। तो दो चीज़ें बताई मैंने बीएसटी कैसे करना है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी, करना आपको है, मैं आपको स्टडी मटेरियल दे सकती हूँ, टीचर आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ना आपने है, सेल्फ स्टडी खुद से करनी है, याद आपने करना है, लिखना आपने है, एग्ज़ाम आपको देना है। यहाँ पे हमारा रोल ख़त्म हो जाता है और आपका रोल आता है यहाँ पे कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट खुद पे कैसे कर रहे हो। सो आई होप आप बीएसटी का समझ गए होगे, इकोनॉमिक्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड वन मोर थिंग, कोर्सेज अभी परचेज भगवान के लिए मत करो, मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूँगी, अगर आपको स्टिल लग रहा है कि आपको ज़रूरत है तो आप एक बार मेरे से बात कर लो। अगर मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई आपको सच में ज़रूरत है तो मैं आपको बता दूँगी कि हाँ आप ख़रीद लो। एंड मैं PDF भेज दूँगी ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय।